नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी की। ये कहानी है पानी की, वाइल्ड लाइफ की और एक ऐसे ग्लोबल माइलस्टोन की जो भारत ने अभी-अभी हासिल किया है। तो हुआ ये है कि भारत ने हाल ही में कंजर्वेशन की दुनिया में आप कह सकते हैं एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ये सब शुरू हुआ बिहार से आई एक खास खबर के साथ, एक ऐसी खबर जिसने इस पूरी अचीवमेंट को एक नया मोड़ दे दिया है। जी हाँ, बिहार के कटिहार में जो गोगाबील झील है वो अब बन गई है भारत की 94th रामसर साइट। हाँ, कुछ लोग इसे गोगाबिल भी कहते हैं, तो नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसने इंडिया को कंजर्वेशन के ग्लोबल मैप पर और भी मजबूती से खड़ा कर दिया है। लेकिन इस कामयाबी के बारे में और जानने से पहले एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये रामसर साइट होती क्या है और कौन देता है ये दर्जा। तो सवाल यही है कि ये रामसर साइट आखिर है क्या भला। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये पहचान मिलती है रामसर कन्वेंशन के तहत। ये एक तरह की इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो दुनिया भर की जो भी जरूरी आर्द्र भूमियां हैं यानी वेटलैंड्स, उनके कंजर्वेशन और उनके सही इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। अच्छा, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर जिसका नाम था रामसर, वहां इस कन्वेंशन को अपनाया गया और बस इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया। फिर 1975 में ये लागू हुआ और भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया। और हाँ, एक और बात, यही वजह है कि हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन वेटलैंड्स को, इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए इतनी मेहनत की ही क्यों जा रही है। तो आखिर क्या खास है इन वेटलैंड्स में, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अरे, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये किसी भी लोकल इकोसिस्टम की जान होती हैं। पूरी की पूरी फूड चेन को यहीं सपोर्ट करती हैं। न जाने कितनी मछलियों और पानी में रहने वाले पक्षियों का तो ये घर ही है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का काम भी करती हैं। और जो प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर उड़कर आते हैं ना, उनके लिए ये एक जरूरी स्टॉप ओवर भी हैं। और शायद जो सबसे जरूरी बात है आज के टाइम में, वो है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में इनका रोल। ये वेटलैंड्स एक कार्बन सिंक की तरह काम करती हैं। मतलब ये कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और उसे अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। तो जाहिर है, इन्हें बचाना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए अब वापस इंडिया पर आते हैं और देखते हैं कि अपने देश में इसकी क्या सिचुएशन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। पता है, इंडिया की जो पहली रामसर साइट्स थीं, ओडिशा की चिल्का लेक और राजस्थान का क्योलादेव नेशनल पार्क, उन्हें 1981 में ही यह दर्जा मिल गया था। मतलब भारत के इस संधि को ऑफिशियली ज्वाइन करने से भी 1 साल पहले। यह दिखाता है कि उस वक्त भी इस चीज को लेकर कितनी दूर की सोची गई थी। और देखिए, उन 2 साइट से जो सफर शुरू हुआ था, वो आज गोगाबील झील को मिलाकर 94 रामसर साइट्स के शानदार आंकड़े तक पहुंच चुका है। अच्छा, अगर दुनिया भर से तुलना करें तो यूनाइटेड किंगडम 176 साइट्स के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद मैक्सिको है 144 साइट्स के साथ, और अब 94 साइट्स के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि रामसर साइट्स की संख्या के मामले में भारत पूरे एशिया में पहले नंबर पर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वाकई एक बहुत बड़ी और शानदार अचीवमेंट है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, वेटलैंड्स को बचाना सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की बात नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे पानी, हमारे खाने और हमारे भविष्य को बचाने से जुड़ा है। ये इन जरूरी इकोसिस्टम्स को बचाने और इनका समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, हमारे आसपास, हमारे इलाके में ऐसी कौन सी जरूरी वेटलैंड है जिसे अगली रामसर साइट का दर्जा मिलना चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।